तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डायरेक्ट मैपिंग के क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम डायरेक्ट मैपिंग के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। Another question, a CPU has a 32 kilobytes direct map cache with 128 byte block size. This means कि जो CPU है उसके अंदर जो कैश का टोटल साइज 32 KBs दे रखा है और 128 बाइट्स का ब्लॉक साइज है। दिस मीन्स 2⁻7 बाइट्स का ब्लॉक साइज है और इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, विच इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द कैश 2⁵5, 32 is 2⁵5, which is 32 KB is equal to 2⁵5 into 2⁻10 बाइट्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, किलो बाइट्स इज इक्वल टू 2⁻10 बाइट्स, मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 2⁻20 बाइट्स। ये आप कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर सकते हैं। गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 2⁻30 बाइट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर गेट पर्पस, तो ये आप याद रखिए। किलो बाइट्स इज 2⁻10 बाइट्स, मेगाबाइट्स इज 2⁻20 बाइट्स एंड गीगाबाइट्स 2⁻30 बाइट्स। तो यहाँ पे 32 किलो बाइट्स दे रखा है, तो 32 किलो बाइट्स मीन्स 2⁵5 इज 32 इंटू किलो मीन्स 2⁻10, मतलब 2⁻15 बाइट्स की कैश मेमोरी है। 32 KB is equal to 2⁻15 बाइट्स। सो हमारी 32 KB की डायरेक्ट मैपिंग वाली कैश है जिसका हर एक ब्लॉक का साइज 128 बाइट दे रखा है, मतलब 2⁻15 बाइट्स टोटल साइज ऑफ द कैश मेमोरी हो गया और 2⁻7 ब्लॉक साइज हो गया, मतलब 2⁻8 टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे इन द कैश। हम ब्लॉक्स बोले या लाइन बोले सेम बात होती है, क्योंकि ब्लॉक साइज इज इक्वल टू लाइन साइज होता है। तो 2⁸8 ब्लॉक्स हो गए कैश के अंदर। क्वेश्चन में ये बोला गया है, सपोज ए इज अ 2-डायमेंशनल एरे ऑफ साइज 512 क्रॉस 512 विद एलिमेंट्स दैट ऑक्यूपाई 8 बाइट्स ईच। इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक एरे है, टू डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 512 कॉलम्स हैं और 512 रोज हैं, और इसके अंदर हमें ये बताया गया कि हर वर्ड का एड्रेस 8 बाइट्स का है। ये जो एक सिंगल वर्ड है, एक ए अरे के अंदर 8 बाइट्स का वर्ड है, तो 512 क्रॉस 512 वर्ड्स हैं इन टोटल, हर वर्ड 8 बाइट्स का है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 C कोड सेगमेंट्स P1 एंड P2। P1 प्रोग्राम है और एक P2 प्रोग्राम हमें दे रखा है। ये दोनों फॉर लूप्स हमें दे रखे हैं। हम ये प्रोग्राम किसी भी कोडर ने राइट किया है और ये प्रोग्राम CPU रन कर रहा है। CPU runs this program, P1 एंड P2। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, P1 and P2 are executed independently with the same initial state, namely the array A is not in the cache and IJX are in registers। इसका मतलब ये है कि जो कैश है वो इनिशियली एम्प्टी है, तो हमें एम्प्टी कैश दे रखी है क्योंकि array A is not in the cache, और IJX एम्प्टी कैश भी बोल सकते हैं हम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि array A नहीं है अभी कैश के अंदर, and IJX are in registers। Let the number of cache misses experienced by P1 be M1 and that for P2 be M2। वैल्यू ऑफ M1 कैलकुलेट करनी है। सो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये P1 प्रोग्राम है, फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन 512 i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0 j इज लेस देन 512 j प्लस प्लस, x प्लस इज इक्वल टू aij। दिस मीन्स जब ये फॉर लूप रन करेंगे
ये वाला फॉर लूप रन करेगा और ये वाला फॉर लूप रन करेगा। तो x वेरिएबल के अंदर जो एरे ए के एलिमेंट्स हैं वो एड अप होते रहेंगे। x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए आई जे। दिस मीन्स सीपीयू को, अब क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि ये जो x है वेरिएबल वो तो रजिस्टर में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो सीपीयू को जरूरत पड़ेगी ए आई जे की, इस एलिमेंट की। ये कैश में नहीं है, तो ये हमारा मेन मेमोरी से फेच करना पड़ेगा। पहले ये हमारा मेन मेमोरी में होगा, फिर मेन मेमोरी से कैश में जाएगा। दिस मीन्स ये फॉर लूप्स जो रन हो रहे हैं इनका ये पर्पस है कि एक वेरिएबल x है, उसके अंदर ए आई जे उस एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो एड अप होते जा रहे हैं इन सीक्वेंस, जैसे जैसे फॉर लूप रन कर रहा है। जो x है वेरिएबल, दिस इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स। सीपीयू के रजिस्टर्स में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सीपीयू को इसको तो फेच करने की जरूरत है नहीं x को। सीपीयू को जरूरत पड़ेगी एआईजी को फेच करने की। अब एआईजी अभी कैश में नहीं है क्योंकि जो एरे ए है नॉट इन द कैश अभी खाली है। तो अब हम ये देखते हैं कि कितने कैश मिसेस होंगे, वही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ कैश मिसेस जब प्रोग्राम P1 रन करेगा। ऑप्शंस भी दे रखे हैं, जो कैश मिसेस हैं वो या तो 0 होंगे या 2048, 16384 या 262144। सो लेट अस हैव अ लुक। कैश है 32 KB की, साइज है 128 बाइट्स हर ब्लॉक का साइज, तो 2⁻8 कैश लाइन्स होंगी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था 32 KB को 128 से डिवाइड करके। अब एक एक करके एलिमेंट्स ऑफ एरे ए एक्सेस होंगे। ये हमारी एरे ए है, 512 क्रॉस 512 वर्ड्स हैं इसमें। 2⁹ इज इक्वल टू 512, सो दिस मीन्स 2⁹ इंटू 2⁹ वर्ड्स हैं और हर वर्ड 8 बाइट्स का है। हमें ये देखना है जब प्रोग्राम P1 एग्जीक्यूट होगा तो कितनी कैश मिसेस होंगी। ये प्रोग्राम P1 है। सबसे पहले इसके अंदर हमारा i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन 512। i को हम फिक्स रख देते हैं, i इज इक्वल टू 0। तो j कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, j इज इक्वल टू 0 से लेके 512 तक, 511 तक j की वैल्यू जाएगी। मतलब सबसे पहले हमारे जो एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले एक्सेस होगा हमारा a 0,0, फिर एक्सेस होगा हमारा a 0,1, फिर सीपीयू को जरूरत पड़ेगी a 0,2 की, एंड सो ऑन 0,512। सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये एरे ए स्टोर्ड कैसे है हम ये देखते हैं। तो ये जो एरे ए है वो कुछ इस टाइप से स्टोर हो रखी है। सबसे पहले तो मेन मेमोरी में ही स्टोर होगी, मेन मेमोरी से कैश में फेच होगी, फिर कैश से सीपीयू फेच करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये मेन मेमोरी में स्टोर रखी होगी एरे ए ये होती है। तो ये तो हमारी रोज हो गई, रोज होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, और ये सारे कॉलम्स हो गए। सो रोज A00, A01, A0, 512 ये फर्स्ट रो हो गई, A10, A1 ये सेकेंड रो हो गई। अब ये हमारी 512वीं रो हो गई। तो टोटल रोज भी इसमें 512 है और टोटल कॉलम्स भी 512 है। तो सबसे पहले जब ये A00 है, ये A00 से लेके A015 तक ये एक ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड रखे होंगे। तो ये कुछ इस टाइप से स्टोर हो रखी होगी। या फिर कैश में कैसे स्टोर होगी, कैश के अंदर हम देखते हैं कैश में कैसे स्टोर होगी ये एरे। हर कैश का जो एलिमेंट है, हर कैश की जो लाइन है, टोटल लाइन्स इन कैश कितनी हमने निकाली 2⁸ और हमें ये पता है कि जो कैश का
ब्लॉक साइज है वो है 2⁻⁷ बाइट्स। और हमें ये पता है कि जो हर वर्ड है वो 8 बाइट का है। तो एक ब्लॉक में 2⁻⁴ वर्ड्स आ सकते हैं। मतलब हर कैश के ब्लॉक के अंदर 16 वर्ड्स आ सकते हैं। 2⁻⁴ is 16 वर्ड्स पर ब्लॉक। तो 16 वर्ड्स एक कैश के ब्लॉक के अंदर आ सकते हैं। तो ये A00 से लेके A015 ये एक ब्लॉक ऑफ कैश होगा। कैश का एक ब्लॉक है ना, उसके अंदर स्टोर हो रखा होगा। फिर सिमिलरली जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा हमारा कैश का, उसके अंदर 016 से लेके 031 तक स्टोर रखे होंगे। फिर थर्ड रो में A032 से 063। सो जो एक रो है इस एरे ए की वो टोटल 32 लाइंस में स्टोर होगी। ये 32 कैसे आया? हमें इतना पता था ये एक सिंगल रो है। दिस इज सिंगल रो ऑफ ए। सिंगल रो ऑफ ए स्टार्ट होती है A0,0 से और एंड होती है 0,512 पे। तो ये पूरे 32 लाइंस ऑफ कैश के अंदर स्टोर होगी एक रो कि हमारे एक रो के अंदर 2⁻⁹ वर्ड्स आते हैं एक रो में, और 2⁻⁴ वर्ड्स आते हैं एक ब्लॉक में। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 2⁵ ब्लॉक्स आएंगे टू स्टोर वन रो। मतलब 32 ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी एक रो को स्टोर करने में। तो हमारे टोटल 512 जो वर्ड्स हैं एक रो के अंदर इन अ सिंगल रो, वो आएंगे 32 लाइंस के अंदर। 32 लाइंस में स्टोर हो पाएंगे। तो हमारी कितनी कैश मिसेस होंगी? सपोज सीपीयू ने A00 को एक्सेस किया, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी A00 को एक्सेस करने की, तो इसके लिए तो कैश मिस हो जाएगा। पर बाकी के 01 से लेके 015 तक कैश हिट रहेंगे क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो गया ना। फिर सिमिलरली हमारा 016 के लिए एक कैश मिस होगा, इसके लिए एक कैश मिस होगा, इन सब के लिए कैश हिट होगा, इसके लिए कैश मिस होगा 016 के लिए, बाकी सब के लिए कैश हिट होगा। 032 के लिए कैश मिस होगा, बाकी सब के लिए। तो ये पूरी 32 रोज के लिए, पूरी 32 लाइंस के लिए एक सिंगल रो ऑफ ए 32 लाइंस में आ रही है। इन सब के लिए टोटल होंगी 32 कैश मिसेस, 32 कैश मिस फॉर सिंगल रो ऑफ ए। एक रो के लिए 32 कैश मिसेस हैं। तो टोटल रोज कितनी है? टोटल रोज है 512। हियर देयर आर 512 रोज। तो टोटल कैश मिसेस कितने होंगे? 2⁻⁹ इज इक्वल टू 512 होता है ना। तो हम 2⁻⁹ रोज हो गई, और हर एक रो के लिए कितने कैश मिस हैं? 32 मिस पर रो। तो आंसर आ जाएगा 2⁻14 मिसेस। 2⁻14 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर यूज करके, तो वो आएगा 16384 मिसेस। 16384 मिस। अगर आपको फिर से समझना है कि कैसे एरे ए स्टोर्ड हो रखी है, तो आप पीछे वीडियो को थोड़ा बैक करके समझ सकते हैं।
क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है तो ये हमारी वैल्यू m1 की आ गई है। अगले क्वेश्चन में हम m2 की वैल्यू निकालेंगे, कितने कैश मिसेस हैं फॉर प्रोग्राम P2, और फिर हम निकालेंगे रेशियो क्या है m1 अपॉन m2 का। तो प्रोग्राम P2 के लिए भी हम कैश मिस निकाल सकते हैं। P2 के अंदर क्या है सिचुएशन, ये P2 के लिए सपोज करो कैश मिसेस निकालनी है, m2 की वैल्यू कितनी है, m2 इज कैश मिस फॉर P2। I को 0 फिक्स कर लेते हैं, सपोज J भी इनिशियली 0 था, तो सबसे पहले 0 0 एक्सेस होगा, CPU को इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हमारा AIJ नहीं है, AJI है, तो फिर जरूरत पड़ेगी A10 की CPU को, फिर A20 की जरूरत पड़ेगी एंड सो ऑन, फिर A511 0। तो ये हमारा एक फॉर लूप खत्म हो जाएगा इसके अंदर। फिर जरूरत पड़ेगी CPU को, अगेन आप I को 1 कर दो और J की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहो 0 से लेके 512 तक। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं P1 के अंदर, जब हमने P1 प्रोग्राम देखा था, यहाँ पे P1 प्रोग्राम जब हमने देखा था, तो इसके अंदर जो एलिमेंट, जो एरे A है, उसकी पहले पूरी रो एक्सेस हो रही थी, फिर नेक्स्ट रो एक्सेस हो रही थी, रो वाइज चल रहा था ये। तो ये जो प्रोग्राम P2 है ना, ये कॉलम वाइज है प्रोग्राम, इसके अंदर कॉलम्स एक्सेस हो रहे हैं। पहले कॉलम एक्सेस होगा फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरा कॉलम एक्सेस होगा, तीसरा कॉलम एक्सेस होगा, चौथा कॉलम एक्सेस होगा। तो अब हम देखते हैं कितनी कैश मिसेस होंगी। तो प्रोग्राम P2 में क्या है, सबसे पहले कॉलम एक्सेस हो रहा है। सपोज करो फर्स्ट कॉलम एक्सेस करना है CPU को, तो सबसे पहले A00 की जरूरत पड़ेगी CPU को। A00 है नहीं है, क्योंकि कैश तो खाली है, एम्प्टी कैश है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि P2 के लिए भी पहले हम पूरी कैश को खाली कर रहे हैं, फिर हम M2 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एम्प्टी कैश है, तो A00 है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, कैश मिस होगा। तो इस एलिमेंट के लिए तो एक मिस काउंट हो गया। अब क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक 00 से लेके 015 ये अपन 16 के 16 वर्ड्स कॉपी हो जाएंगे कैश के अंदर। ठीक है, फिर कौन सा वर्ड एक्सेस होगा, A10 एक्सेस होगा। A10 है कैश में नहीं है, तो फिर से हमारा कैश मिस हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा एक्सेस होगा, A20 एक्सेस होगा। A20 है कैश में, A20 भी नहीं है, तो कैश मिस हो जाएगा। सिमिलरली चलते रहेंगे हम, तो A256 0 अगर हम देंगे, क्योंकि टोटल लाइन्स इन द कैश कितनी है, 256 लाइन्स है, तो हमारे मैक्सिमम ब्लॉक्स कितने स्टोर हो सकते हैं, 256 ब्लॉक्स स्टोर हो सकते हैं कैश के अंदर। 256 मैक्सिमम आ सकते हैं ना, 2⁸8। तो 256,0 ये ब्लॉक, ये वाला वर्ड एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो ये भी नहीं है प्रेजेंट, तो कैश मिस हो जाएगा। सिमिलरली 257 0 से लेके 511 0, ये वाला जो A का एलिमेंट है, इन सब के लिए कैश मिसेस होंगे, क्योंकि A00, A10, A20, A30, A40, A50, A60, A256 0, A257 0, A511 0, ये कोई भी प्रेजेंट नहीं है कैश के अंदर, कैश में कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सो कैश मिसेस होंगे इन सब के लिए, पूरा कॉलम के लिए एक 512 कैश मिसेस होंगे पूरे कॉलम के लिए। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो कॉलम है ना, सबसे पहले ये वाला एक्सेस हो रहा है, ये A00, A10 इस टाइप से एक्सेस हो रहे हैं। अगर हम एरे A को देखें ना, एरे A यहाँ ड्रॉ रखी है, अभी आप इसको भूल जाओ, ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये है ना एरे A ये है दिस। अब हमारा जो P2 प्रोग्राम है ना, वो किस टाइप से रन कर रहा है, पहले A00 एक्सेस हो रहा है, फिर A10, फिर A20, A30, A256 0,
मतलब पहले ये वाला कॉलम एक्सेस हो रहा है, पूरा का पूरा कॉलम। इन सब के लिए 512 कैश मिसेस होने वाले हैं, 512 वर्ड्स के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं ही नहीं ना, A00 भी नहीं था, A10 भी नहीं है, A20 नहीं था, ये वाले कॉलम तो प्रेजेंट ही नहीं है कैश के अंदर, तो इन सब के लिए कैश मिस होंगे 512। फिर अगर हम A01 को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, अब नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं, तो फर्स्ट कॉलम के लिए तो हुए 512 कैश मिसेस। सिमिलरली सेकंड कॉलम के लिए भी कितने होंगे? 512 कैश मिसेस। थर्ड कॉलम के लिए 512 कैश मिसेस। सिमिलरली 512वें कॉलम के लिए 512 कैश मिसेस। तो टोटल कैश मिसेस कितने हो गए? 2 raised to the power 9 इंटू 2 raised to the power 9 2 raised to the power 18 कैश मिसेस हो गए टोटल। तो यही M2 की वैल्यू है। अब आप लोग ये पूछोगे क्वेश्चन कि जब हमारा फर्स्ट कॉलम एक्सेस हो रहा है, जब हमारा फर्स्ट कॉलम एक्सेस हुआ, तो फर्स्ट कॉलम एक्सेस जब हुआ, सपोज करो A00 की जरूरत पड़ी, तो उसके साथ तो A015 भी कॉपी हो जाता है ना। आप कहोगे इन सब का क्यों हमने कैश मिस लिया, इन सब का तो कैश हिट लेना चाहिए था हमको। बट क्या है कि कैश के अंदर सिर्फ 256 लाइंस ही आ सकती हैं। तो पहले ये 256 जो ब्लॉक्स हैं, इनके लिए तो 256 कैश मिसेस हो जाएंगी। मतलब ये वाला जो है, इतने जो है ना, ये वाला आप कह सकते हो, ये पूरा का पूरा एरिया, ये ब्लॉक्स जो हैं, ये ब्लॉक्स जो हैं सारे 256 इंटू 8, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, इतने वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स कैश में कॉपी हो जाएंगे एक बार में। बट ये सारे के सारे रिप्लेस कर देगा कौन से? ये नेक्स्ट 256 ब्लॉक्स, क्योंकि कैश में तो 256 मैक्सिमम ब्लॉक्स आ सकते हैं, तो फिर ये सारे के सारे ब्लॉक्स रिप्लेस कर देंगे इन 256 क्रॉस 8 ब्लॉक्स को, वर्ड्स को। तो जब ये इनको रिप्लेस करेंगे, तो फिर से अगर हमें जरूरत पड़ेगी, इनके अंदर A01 की जरूरत पड़ेगी, A11 की जरूरत पड़ेगी, या A015 की जरूरत पड़ेगी, A115 की पड़ेगी, या फिर इसमें से किसी भी वर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कैश मिस तो होने ही वाला है। तो फिर ये वाले जो ब्लॉक्स होंगे वो इनको रिप्लेस कर देंगे। तो इसीलिए हमारे जो कैश मिसेस हैं वो हर वर्ड के लिए होने वाले हैं P2 के अंदर। सो जो P2 प्रोग्राम है उसके लिए हर वर्ड के लिए एक कैश मिस होने वाला है। सो टोटल कैश मिसेस हो जाएंगे 512 क्रॉस 512। अगर आप इसको विजुअलाइज करके देखें क्वेश्चन को, तो इजी हो जाएगा। तो सेकंड कॉलम के लिए भी सिमिलरली 512 कैश मिसेस होंगे। सो टोटल कैश मिसेस हो गए 512 क्रॉस 512 2 raised power 18 कैश मिस। अगर हमें M1 अपॉन M2 का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो 2 raised to the power 18 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 14 कर सकते हैं, या 2 raised power 14 डिवाइड बाय 2 raised power 18 कर देंगे तो 1 अपॉन 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ये गेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, वो सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है जो हमें स्टडी करना है, मोर देन वन वर्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर गेट पर्पस। मोर देन वन वर्ड आर पुट इन वन कैश ब्लॉक टू एक्सप्लॉइट द स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन अ प्रोग्राम। ये हमने डायरेक्ट मैपिंग के अंदर भी डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, और इंट्रोडक्शन टू कैश के अंदर भी डिस्कस किया था। ये वाला कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी डिस्कस हो रखा है कि एक कैश के ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वर्ड्स क्यों रखते हैं, क्यों होते हैं मल्टीपल वर्ड्स, के वर्ड्स क्यों होते हैं। क्योंकि अगर सीपीयू को एक वर्ड की जरूरत है, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि सीपीयू को उसके आसपास के वर्ड्स की भी जरूरत पड़े इन फ्यूचर। तो इसको हम कहते हैं स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, और इसकी वजह से ही हम एक से ज्यादा वर्ड रखते हैं एक कैश के ब्लॉक में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। अ कैश लाइन इज 64 बाइट्स, द मेन मेमोरी हैज लेटेंसी 32 नैनोसेकेंड्स एंड बैंडविड्थ 1 Gbps। अब यहाँ के अंदर हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट दे रखा है, लेटेंसी, वो हम समझते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू फेच द एंटायर कैश लाइन फ्रॉम द मेन मेमोरी, कितना टाइम लगेगा पूरी कैश लाइन को फेच करने में फ्रॉम द मेन मेमोरी। ओके, तो कैश लाइन दे रखी है 64 बाइट्स की है। अब मेन मेमोरी की लेटेंसी का क्या मतलब है और ये जो बैंडविड्थ है इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं। फिर हमसे ये पूछा गया है कि अगर एक कैश लाइन कॉपी हो रही है फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द कैश, कितना टाइम लगेगा उसे कॉपी करने में। ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, इन ऑप्शंस को हम स्टडी करते हैं। तो लेटेंसी इन मेन मेमोरी क्यों होती है? मेन मेमोरी में लेटेंसी इसलिए होती है क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट मैप इंट्रोडक्शन टू कैश वीडियो में डिस्कस किया था। मेन मेमोरी डी रैम सेल से कंपोज्ड होती है। डी रैम सेल्स में कैपेसिटर्स होते हैं जिनको चार्जिंग करनी पड़ती है। तो कोई भी डेटा एक्सेस करने से पहले कुछ टाइम लैग होता है, उसे ही हम कहते हैं मेन मेमोरी लेटेंसी। और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें 32 नैनोसेकेंड्स का टाइम डिले होता है। ओके, फिर हमें बैंडविड्थ दे रखी है। बैंडविड्थ होता है कि कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं हम एक सेकेंड में along the path connecting कैश टू मेन मेमोरी। बैंडविड्थ दे रखी है 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश इन 1 सेकेंड, ये मैक्सिमम है। और हमें मेन मेमोरी की लेटेंसी भी दे रखी है 32 नैनोसेकेंड्स। तो अगर हमें साइज ऑफ कैश लाइन कितना दे रखा है 64 बाइट्स का, 64 बाइट्स अगर 1 गीगाबाइट फेच हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो 64 बाइट्स कितने फेच होंगे, तो यहाँ पे 1 गीगाबाइट्स हो गया 10 टू द पावर 9 बाइट्स। तो 64 बाइट्स डिवाइड बाय 10 टू द पावर 9 बाइट्स पर सेकेंड, तो हमारा 64 नैनोसेकेंड्स में 64 बाइट्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश। अब मेन मेमोरी की लेटेंसी भी गिवन है। मेन मेमोरी की लेटेंसी 32 नैनोसेकेंड्स, तो टोटल टाइम कितना लगेगा टू फेच द एंटायर कैश लाइन, 64 nanoseconds plus 32 nanoseconds is 96 nanoseconds, which is the answer. तो मेन मेमोरी की लेटेंसी ऐड कर दी प्लस ट्रांसफर टाइम, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर टाइम ऑफ फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश, और ये लेटेंसी हो गया। ओके, और कॉन्सेप्ट है, दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट। A smaller block size implies larger cache tag, higher cache hit time, lower cache miss penalty। इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें बोला गया कि अगर स्मॉलर ब्लॉक साइज है तो मतलब लार्जर कैश टैग होगा, हायर कैश हिट टाइम होगा और लोअर कैश मिस पेनल्टी होगी। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज लार्जर कैश टैग, ऐसा क्यों? इसको विजुअलाइज करने के लिए हमें ये पता है कि वर्ड एड्रेस के अंदर टैग बिट्स होती हैं, लाइन नंबर बिट्स होती हैं और ब्लॉक ऑफसेट होता है। तो सपोज से वर्ड एड्रेस कांस्टेंट होगा, वर्ड एड्रेस की बिट्स पूरी वर्ड एड्रेस कांस्टेंट है, लाइन नंबर बिट्स भी हमने कांस्टेंट कर दी, मतलब नंबर ऑफ कैश लाइंस भी कांस्टेंट रख दी। अब हम ब्लॉक को छोटा कर रहे हैं, स्मॉलर ब्लॉक साइज, मतलब ब्लॉक ऑफसेट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ब्लॉक ऑफसेट निकलता है ब्लॉक साइज से, ब्लॉक साइज कम हो रहा है तो ब्लॉक ऑफसेट बिट्स भी कम हो जाएंगी। अगर ब्लॉक ऑफसेट बिट्स कम होंगी तो क्योंकि हमारा x प्लस के प्लस वाई ये पूरा वर्ड एड्रेस तो कांस्टेंट है और इसके अंदर लाइन नंबर बिट्स भी कांस्टेंट है, सो अगर हमारा
ये डिक्रीज हो रहा है ब्लॉक ऑफसेट, तो हमारा टैग बिट्स इंक्रीज होंगी। वर्ड साइज कांस्टेंट है, अगर हमारा y डिक्रीज हो रहा है तो हमारा x इंक्रीज होगा। मतलब अगर ये ब्लॉक ऑफसेट डिक्रीज हो रहा है तो x को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो टैग बिट्स इंक्रीज हो जाएंगी फॉर स्मॉलर ब्लॉक साइज। ओके, तो टैग बिट्स इंक्रीज हो जाएंगे मतलब लार्जर कैश टैग। हायर कैश हिट टाइम, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैश हिट टाइम क्यों इंक्रीज हो रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दिस। नेक्स्ट है लोअर कैश मिस पेनल्टी। कैश मिस पेनल्टी का मतलब होता है अगर कैश मिस हो जाती है तो मेन मेमोरी के पास जाना पड़ता है सीपीयू को। अगर मेन मेमोरी के पास जाना पड़ रहा है तो ट्रांसफर टाइम, फिर एक ब्लॉक को ट्रांसफर करना पड़ेगा मेन मेमोरी से कैश में, तो कुछ टाइम डिले होगा जो हमने यहाँ पे निकाला है इस क्वेश्चन में। टोटल टाइम टू फेच द एंटायर कैश लाइन फ्रॉम द मेन मेमोरी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ब्लॉक साइज पे डिपेंड करे 64 नैनो सेकेंड्स। तो ये 32 नैनो सेकेंड्स तो मेन मेमोरी लेटेंसी वो कांस्टेंट है, ये 64 नैनो सेकेंड्स डिपेंड करे ब्लॉक साइज के ऊपर। अगर ब्लॉक साइज कम होगा तो ये चीज भी कम होगी, मतलब एक ब्लॉक को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लग रहा है फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश, वही हमारी कैश मिस पेनल्टी होती है। पेनल्टी हो गई ना, दिस इज अ पेनल्टी, क्योंकि हमारा ब्लॉक प्रेजेंट नहीं था कैश में, कैश मिस हो गया, तो हमें मेन मेमोरी से फेच करना पड़ेगा। तो फेच करने में कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, ट्रांसफर टाइम जो हमने पीछे कैलकुलेट किया। तो ट्रांसफर टाइम डिपेंड कर रहा है ब्लॉक साइज पे। अगर स्मॉलर ब्लॉक साइज होगा तो ट्रांसफर टाइम कम होगा, इसका मतलब है लोअर कैश मिस पेनल्टी होगी। सो अ स्मॉलर ब्लॉक साइज implies larger cash tag and lower cash miss penalty. अब हायर कैश टाइम, कैश हिट टाइम जो लिखा हुआ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है कि कैश हिट टाइम बढ़ जाता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो इस वीडियो के अंदर या पहले वाली वीडियोस में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेल भी लिख सकते हैं। मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है।